हिंदू राष्ट्र जनगणना समुदायवाद, मतलब हिंदू राष्ट्र का मैं समर्थन करता हूँ। ये दिया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। तो सावधान हो जाए, डरने वाले नहीं है हम नंदाबाई राजपूत से क्रांतिकारी। देश के लिए जान जाती है तो चली जाए, कोई परवाह नहीं, मगर तुम भी बच के रहना बेटा। अपने हक और अधिकार, ईवीएम का विरोध करो। ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन। एक रेहाना डांसर आती है, एक ठुमके पर 74 करोड़ रुपया लुटा दिया जाता है। जवाब दे दे इसका प्रधानमंत्री के 87 करोड़ लोग 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पर पल रहे हैं 15 दिन में। कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। जो रक्षा करनी चाहिए औलाद मारे, अरे तेरा भूत उतर जाता, 10 मिनट और रुक जाता, नमाज पढ़ लेता, तेरे को परेशानी थी बोलता, मैं जो नमाज पढ़ रहे उसमें तुम मारेगा। तो कहां से आए हैं नफरती वायरस, नफरती कीड़े बचा रखा है। 2024 का चुनाव है। मैं सभी भारतवासियों को कहना चाहता हूँ, ना हिंदू को कहूंगा ना मुसलमान को कहूंगा, जो भी इंसान है, जो इंसान की औलाद है, उसको कह रहा हूँ कि भाई कोई उकसाने का काम करेगा, हिंदू मुसलमान जात पात के नाम पर लड़ाने का काम करेगा, आप उकसना नहीं। सभी पत्रकार साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से जिंदाबाद। आज हमने आपको इसलिए बुलाया है यहाँ कि 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है और जल्दी ही चुनाव आयोग इसको लेके घोषणा भी कर सकता है, मुझे लगता है हफ्ते 15 दिन में। तो इसी कड़ी में जोड़ते हुए हम देख रहे हैं कि भारत निर्वाचन आयोग जो पारदर्शिता की बात करता है, कहीं ना कहीं वो भी किसी तरीके से गुमराह कर रहा है सरकार के साथ मिलके, चाहे वो ईवीएम के माध्यम से हो, चाहे लोगों को बदनाम करने के माध्यम से हो, चाहे छोटी पार्टियां बनी हो उनको बर्बाद करना चाहता हो, चाहे छोटे दल बने हो उनको खत्म करना चाहता हो। उसी कड़ी में हमारे साथ एक मतलब कि एक तरीके से कहिए कि दुर्घटना की जा रही है, और दुर्घटना का मतलब हमारे साथ दुरुपयोग तरीके से हमें बदनाम किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है हमारे एड्रेस का, जो कि भारत निर्वाचन आयोग के पास जो मेरी पार्टी रजिस्ट्रेशन है, जिंदाबाद क्रांति पार्टी, जिसका मैंने राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यालय का जो एड्रेस दिया है, उसी एड्रेस से कहीं ना कहीं कुछ लोग स्पीड पोस्ट, पता नहीं कौन है, सरकार के लोग हैं या चुनाव आयोग के लोग हैं या कौन लोग हैं और कौन है, या भाजपा आईटी सेल के लोग हैं, जो हिंदू राष्ट्र के नाम से वो कर रहे हैं काम के हिंदू राष्ट्र जनगणना समुदायवाद लोकसभा 2024 और देश की 543 सीट की वो जनगणना बता रहे हैं, जाति जनगणना। उसका एक लेटर पूरा पेज बना रखा है, मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये है, ये स्पीड पोस्ट कर रहे हैं और मेरे नाम से कि नंदाभाई राजपूत ये जाति जनगणना की है, और ये लोगों को पोस्ट कर रहे हैं स्पीड पोस्ट से, मेरा एड्रेस है। तो मुझे बदनाम कर रहे हैं, जबकि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, और मैं हिंदू राष्ट्र का विरोधी हूं। और हिंदू राष्ट्र की जो बात करता है या अन्य किसी राष्ट्र की, इस्लाम राष्ट्र की या खालिस्तान राष्ट्र की या लंडू राष्ट्र की या झंडू राष्ट्र की, तो इसका मतलब वो देश के लिए आतंकवादी है संवैधानिक रूप से। और मैं आतंकवादी नहीं, मैं देशभक्त हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ, लोकतंत्र में विश्वास रखता हूँ, संविधान में विश्वास रखता हूँ। मेरी आस्था किसी पाखंड में नहीं है, धर्म में नहीं है, मजहब में नहीं है। मेरी आस्था देशवासियों में, देश की माताओं बहनों में, बेटियों में है, बच्चों में है, रोजगार में, सुरक्षा में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में है। इनमें मेरी आस्था है। मैं उन्हीं आस्था को केंद्र बिंदु बनाकर काम करता हूँ राष्ट्र के लिए। मैं एक क्रांतिकारी व्यक्ति हूँ, मैं समाज सेवी नहीं हूँ। मैं, जो लोग कहते हैं समाज सेवी के नाम पे, समाज सेवा के नाम पे आज लोगों में कमीशन खोर हो गए, दलाल हो गए। और हम क्रांतिकारी सिर्फ मिशन पे काम करते हैं, भारतीय संविधान को लेकर काम करते हैं, भारतीय लोकतंत्र की मजबूती चाहते हैं, भारतीय लोकतंत्र को बहाल रखना चाहते हैं, भारतीय संविधान को बचाए रखना चाहते हैं। और जो चुनाव आयोग जो है, जिस तरीके से ईवीएम मशीन के माध्यम से जो घोटाला किया है, और ईवीएम मशीन को हम खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो, जिससे लोकतंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार सही तरीके से हो। और जो करोड़ों रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं चुनावों में, उसके खिलाफ कौन बिगल बजाएगा? अगर करोड़ों रुपए में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लड़ सकता है, अन्य किसी बड़ी पार्टी का लड़ सकता है, मगर गरीब आदमी जो नागरिक है,
जो फ्लाईओवर के नीचे रहता है, जो झुग्गी झोंपड़ी में रहता है, जो सब्जी का ठेला लगाता है, जो पकौड़ा बेचता है, जो चाय बेचता है, जो गरीब है बिल्कुल, वो चुनाव कैसे लड़ेगा? लोकसभा चुनाव 25,000 की जमानत राशि है, कहां से लाएगा 25,000? क्या भारत निर्वाचन आयोग जिसके पास 25,000 रुपए नहीं है, जो गरीब है, क्या उसको 25,000 रुपए देगा जमानत राशि भरने के लिए? क्या उसको चुनाव लड़ने के लिए पैसा मुहैया कराएगा? क्योंकि वो एक ये कहता है कि लोकसभा चुनाव में भाई इतने करोड़ रुपए से ज्यादा आप खर्च नहीं करोगे, या इतने लाख रुपए से खर्च नहीं करोगे, और जिसके पास है ही नहीं तो वो कैसे लड़ेगा? क्या भारत निर्वाचन आयोग उसको चुनाव लड़ने लायक पैसा देगा? उसको लोगों को बीच में जाने के लिए, जितने पैसे वाले हैं, करोड़पति अरबपति जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो लुटेरे लड़ रहे हैं बड़ी विभिन्न पार्टियों, क्या उनसे मुकाबला कर पाएगा गरीब प्रत्याशी? उसका सहयोग करना चाहिए। रही बात इसकी, मैंने आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, ये हिंदू राष्ट्र जनगणना समुदायवाद 2024, ये पूरा कागज, पूरा चिट्ठा बना के मेरे नाम से भेज रहे हैं लोगों को। लाखों पोस्टर की गई हैं। देखिए लोकसभा, दिल्ली के हिसाब से लोकसभा सीटें कितनी है? लोकसभा 22 जाति जनगणना की गई है हर राज्य की। ये देखिए, ये दिल्ली की है, देख लो, ये दिल्ली राज्य की है। जाति जनगणना, नकली जाति जनगणना, जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिन जातियों का कोई वर्चस्व नहीं है उनको प्रतिशत उनका ज्यादा दिखाया जा रहा है, ये स्थितियां है। और कई जातियों का तो नाम भी नहीं है, मतलब लोग गुमराह किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र के नाम पे है। मुसलमानों की परसेंटेज ही नहीं है इसमें। ये देखिए, जम्मू कश्मीर का अलग है, हर राज्य का मतलब 543 सीटों का इन्होंने जाति जनगणना कर दी लोकसभा सीटों की, और मेरे नाम से ये पोस्ट की जा रही है। ये देखिए, मैं वो भी दिखाता हूँ लिफाफा, ये रहा लिफाफा, देखिए ये पोस्ट की गई है। पूर्व सांसद रही हैं कृष्णा तीरथ करोल बाग से, उनको पोस्ट की गई है। उनका पता नहीं एड्रेस नहीं मिला स्पीड पोस्ट वाले को, डाक विभाग वाले को, और वो वापस मेरे एड्रेस पे आई है। ठीक है, ये हाल है, बदनाम करने का काम है। मैं इसलिए दिखाने का, कल मुझे ही किसी प्रकार के लेटर प्रधानमंत्री क्या भेज सकते हैं मेरे नाम से, धमकी भरे कुछ भी, और सरकार मुझे देशद्रोही और आतंकवादी घोषित करके मुझे तो लगा देगी अंदर। तो पोस्ट ऑफिस पर जब एक मिनट और देखिए, ये बाम सेब का है, ये बाम सेब को दिया है, एक विकास भाई पटेल हैं बाम सेब वाले हैं, उनके एड्रेस पे दिया गया, समझे, जो मिशन के लिए काम करते हैं, जो भारतीय संविधान को मानने वाले लोग, उनका भी एड्रेस भेजा। और जबकि मैं खुद भारतीय संविधान के हिसाब से, भारतीय संविधान को मानने वाले व्यक्ति, मैं भी मिशन पर काम करता हूँ, मैं भी लोकतंत्र के लिए काम करता हूँ, मैं भी भगत सिंह को मानता हूँ, मैं भी राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा भीमराव अम्बेडकर, बहुत सारे क्रांतिकारी देश के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी, या देश को कुछ महापुरुषों ने दिया, हम लोग उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। मगर ये क्या दिया, देखिए ये बाम सेब वालों को भेजा, इनका भी लेटर वापस आ गया क्योंकि एड्रेस नहीं मिला होगा। तो ऐसे लाखों एड्रेस है। और ये कोई पत्रकार बंधु है, जर्नलिस्ट, उनको भी भेजा है, उनका भी एड्रेस नहीं मिला। तो ये 3 लेटर मेरे पास वापसी में आए हैं। और ये जो एड्रेस है, ये सिर्फ भारत निर्वाचन आयोग के पास मेरा एड्रेस है, मेरे पार्टी के कार्यालय का। तो ये लीक कहाँ से हुआ? इसका मतलब भारत निर्वाचन आयोग की बहुत बड़ी साजिश है, जो हमें बर्बाद और बदनाम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आरएसएस के लोग, चड्डीधारी लोग भारत निर्वाचन आयोग में बैठ गए हैं, और ये देश के लिए ठीक नहीं है। और इन्हें बताने की जरूरत है। क्या मैं खुद कह रहा हूं, प्रधानमंत्री महोदय से आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, क्या ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसियां क्या मेरे लिए काम करेंगी? क्या ये बताएंगे लेटर कौन भेज रहा है? बता सकती है ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसियां बता सकती है? प्रधानमंत्री जवाब दें, गृह मंत्री जवाब दें? या मुझे ही फंसाने का प्रयास किया जाएगा, मैं आतंकवादी हूं, देशद्रोही हूं? या एक मेरे ऊपर ही सर्वेक्षण किया जा रहा है कि लेटर भेजने के बाद हम किस प्रकार से किसी को फंसा सकते हैं, पूरा षड्यंत्र कैसे कर सकते हैं? फिर तो किसी के नाम से भी, किसी के एड्रेस से लेटर भेज देंगे जिसको फंसाना होगा, प्रधानमंत्री को धमकी दे देगा वो, और उसे देशद्रोह का मुकदमा लगा के अंदर। तो राष्ट्र हित में कोई आवाज नहीं उठा सकता, सबसे बड़ी बात यह है। और मेरा मानना है कि भाई आप सभी पत्रकार बंधुओं से मैंने अपील कर रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं, निवेदन भी है मेरा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस खबर को पहुंचा, ताकि ये जो हरकतें जो कर रहे हैं, लाखों की तरह, कहां से पैसा आ रहा भाई? 30 रुपए लगते हैं एक स्पीड पोस्ट होने में, लाखों स्पीड पोस्ट हुई है, करोड़ों भी हो सकती है। कौन कर रहा है स्पीड पोस्ट?
आप ये देखिए। तो मेरे पास तो पैसा है नहीं। मैं खुद सोच रहा हूं कि मैं 2 लोकसभा चुनाव भी लड़वाऊंगा तो कैसे लड़वाऊंगा, मेरे पास स्थिति नहीं है। क्योंकि देश हित में मैंने काम किया पिछले 35 सालों से। कभी अपने परिवार घर के लिए 1 रुपया नहीं जमा किया, समझे नहीं। मैं कभी देश के प्रति कोई इतना सा भी गुनहगार नहीं हूं। देश के हित में, राष्ट्र हित में, लोकतंत्र मजबूत करने के लिए, लोगों के जनहित में, समझे, मूलभूत जन सुविधाओं के लिए मैंने आंदोलन किया, जेल गया। और आज मैं पूरे देश में गारंटी से कहता हूं, भारत के तिरंगे को साक्षी मान के कहता हूं कि हमने आज तक राष्ट्र हित में काम किया है, मगर अपने परिवार हित में कभी काम नहीं किया। मैं राष्ट्र हित के लिए एकदम सर्वोपरि राष्ट्रभक्त हूं। पर देखा जाए अगर आज मैं गुनहगार हूं तो अपने परिवार के लिए हूं, अपने बच्चों के लिए हूं, जिनके लिए मैंने कुछ नहीं किया। पर उसके बावजूद भी अगर भारत निर्वाचन आयोग या IT सेल भाजपा या भाजपा सरकार इस प्रकार के लेटर मेरे नाम का दुरुपयोग कर रही है तो ये ठीक नहीं है। और मैं जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, ED है, CBI है, जांच जो भी हैं, वो सब इस पर जांच एजेंसियां अगर बैठा सकते हैं, मोदी साहब बैठाएं हैं। और रही बात सुरक्षा की मांग, तो मैं करता नहीं। जैसे गोली मारनी है, उनसे सुरक्षा की मांग करूं जो मेरे कातिल बैठे, कातिलों से कहूं कि मेरी सुरक्षा करो, नहीं कह सकता। और जिसे मारना मार दे गोली। मैं राष्ट्र हित में हम काम करेंगे, डरने वाले लोग नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी रगों में भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, समझे, शहीद उधम सिंह, अशफाक उल्ला खान, ऐसे लोगों की विचारधाराओं का, समझे, कहीं ना कहीं हवाएं बहती हमारे दिमाग मस्तिष्क में घूमती हैं। और ब्लड हमारा क्रांतिकारी है, हमारा जीन है। हम गुलामी, दलाली ये सब नहीं कर सकते। हम देश हित और राष्ट्र हित में अपनी जान देने को तैयार है। और ले सकता तो ले, तुम ले भी नहीं पाओगे, क्योंकि क्रांतिकारी को मारना इतना आसान नहीं है। ये वक्त आ गया है सभी को जागने का। मैं लास्ट में फिर कहता हूं भाई, क्या लड़ाई लड़नी है तो EVM के खिलाफ लड़ो, आंदोलन करो। कोई कहता मोहब्बत की दुकान चला रहा, प्यार की दुकान चला रहा, समझे नहीं। कोई कहता न्याय इंसाफ, ये न्याय इंसाफ है? आप बताओ, दलित बच्ची, 2 दलित बच्चियों का रेप हुआ कहाँ? कानपुर में। एक 14 साल की, 15 साल की पिताजी ईंटें बनाती थी, भट्टे पे काम करती थी, जिनके खुद घर नहीं वो ईंटें तैयार करती थी लोगों के महल बनाने के लिए, और उनका रेप और बलात्कार कर दिया और पेड़ से लटका के मार दिया गरीब आदमी की। ये है रामराज? आप मुझे बताइए, रामराज है? यह अडानी अंबानी का रामराज है? गुजरातियों का रामराज है? जिनके बच्चों की सगाई होती है तो उसमें कौन डांस करने आता? 74 करोड़ रुपए एक रेहाना डांसर आती है, एक ठुमके पे 74 करोड़ रुपया लुटा दिया जाता है। जवाब दे दे इसका प्रधानमंत्री के 87 करोड़ लोग 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पर पल रहे हैं 15 दिन में, और एक महिला से 74 करोड़ रुपया लुटा देते हैं एक ठुमके पे। तो ये कहां जा रहा राष्ट्र? कौन है? उन गरीबों के हित में कौन से एक चैरिटी करता हो? किसको चैरिटी में पैसा देता हो? हमें अंबानी अडानी, ये बता दो मुझे। मगर ठुमके पे 74 करोड़ रुपया, मजाक नहीं लगता। भारत की भूखमरी हो या गरीबी हो, जहाँ कुपोषण से छोटे छोटे बच्चे मर रहे हो, माताओं को एक वक्त का भोजन नहीं, पौष्टिक आहार नहीं, उनके स्तनों में दूध तक नहीं आता, और उनके छोटे छोटे बच्चे उसी दूध की वजह से, पौष्टिक भोजन ना मिलने की वजह से कुपोषण का शिकार हो जाते, बंदर के बच्चे की तरह लगते हैं और मर जाते, साल भर नहीं जी पाते। क्या इनके लिए कौन काम करे? मैं 74 करोड़ मैं रेहाना को ले आएंगे, डांसर करेंगे, डांस कर, कि कौन अय्यासियां कर रहा है भारत के पैसे पे? भारत का रुपया लूट के ले गए यहाँ से। चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, सुशील मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, ये करोड़ों रुपया। फिर इनको क्या करा? इनका कर्जा माफ। ये कौन है? इनके रिश्तेदार हैं, इनके भाई हैं, इनके DNA चेक करो चोरों के। सरकार चोरों की, डकैतों की, डकैती भाग रहे हैं, और डकैत रहने के बाद भी डांसर करा रहे हैं, 74 करोड़ रुपया लुटा रहे हैं। ये देश में भुखमरी हो, गरीबी हो, 87 करोड़ लोग 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पर रहते हो, मरते हो, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। जहां महिला जज सुरक्षित ना हो तो किनका शासन है? तो ये फंसाने का जो काम कर रहे हैं, षड्यंत्र जो कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र, तो सावधान हो जाए। डरने वाले नहीं है हम। नंदाबाई राजपूत है, क्रांतिकारी, देश के लिए जान जाती है तो चली जाए, कोई परवाह नहीं, मगर तुम भी बच के रहना बेटा। ये मत समझना ये क्रांतिकारी ऐसे ही मरेगा, ले डूबेगा तुम्हें। वो नहीं है, मिशन वाला हूं, मिशन पे काम करता हूं, कमीशन पे नहीं काम करता। भड़वो, ये ध्यान रखना। कर लो और लेटर भेज लो, कितने भेजोगे? तुम्हारी लंका पोतने आया हूं, समझे? जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। आप सभी अपने सवाल पूछ सकते हैं, जितने भी मान्यवर पत्रकार महोदय हैं अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, ये लेटर कब आया आपको?
मेरे को आज ही प्राप्त हुआ है, 3 लेटर मिले हैं। इनको एड्रेस नहीं मिला होगा तो नेचुरल सी बात है, जब एड्रेस नहीं मिला मेरे एड्रेस से जा रहे हैं। लगता है आपको लगता है कि ये आपत्तिजनक है और ये कोई ना कोई आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है, तो इसकी कोई सूचना पुलिस को दी आपने? उसको हम तो साक्षात आपको पहले बुलाया, सूचना दी है। दूसरे नंबर पुलिस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, जैसी कल की स्थिति थी, कल देखा आपने, जो पुलिस स्वयं जो कोई इबादत कर रहा है, पूजा कर रहा है, उसको लात मार रही है। तो कितने धूर्त लोग हैं। ये भारतीय संविधान करता है कि कहता है कि कोई पूजा कर रहा हो, नमाज पढ़ रहा हो, कुछ कर रहा हो, अपने ईश्वर परमात्मा को, अल्लाह को पुकार रहा हो, आप उसे मारोगे क्या? संविधान सबको इजाजत देता अपने धर्म मजहब पे काम करने के लिए, आस्था रखने के लिए। पर इस प्रकार से भैंसी दरिंदे और मतलब कि ऐसी विचारधारा के जिसके जहर भरा पड़ा हो, ये लोग पुलिस में भर्ती हैं, कहां से लाए? कहीं ना कहीं आरएसएस की प्रयोगशाला से पैदा किए हुए लोग हैं जो आतंक मचा रखा है। 2024 का चुनाव है। मैं सभी भारतवासियों को कहना चाहता हूं, ना हिंदू को कहूंगा ना मुसलमान को कहूंगा, जो भी इंसान है, जो इंसान की औलाद है, उसको कह रहा हूं कि भाई कोई उकसाने का काम करेगा, हिंदू मुसलमान जात पात के नाम पर लड़ाने का काम करेगा, आप उकसना नहीं है। क्योंकि 2024 में कत्लेआम कराएंगे, ईवीएम से चुनाव को लूटेंगे, एक कमरे में बैठ के लूटेंगे, बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं कराना चाहते, तानाशाही है। सभी पार्टियों दल जितने भी हैं दल जो थोड़ा बहुत लगा कमा के बैठे, सब मिले हुए हैं। ईमानदारी से ईवीएम के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता। ईमानदारी से कोई गलत काम हो रहा है, जैसे कल उनको मारा गया, बेचारे नमाज पढ़ रहे थे, वजू कर रहे थे, उनके मार दिया। कईयों के मारा, बेचारे फिर भी वजू में लगे रहे, उस खुदा को याद करते रहे, मगर वो बेशरम भेड़िया, इसको कौन करेगा? इसके खिलाफ इसके घर पर बिल्डोजर कौन चलाएगा? नहीं चलाएगा। 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया का पेट भर गया। और ये तो मैं मानता हूं उनको, जो बेचारे इबादत कर रहे थे, वहां के लोग, इतनी भीड़ थी, उनकी सहनशीलता थी, विनम्रता थी, लग रहा था कि वो वाकई खुदा के बंदे हैं। जो उन्होंने कोई उग्र फैसला नहीं लिया, उग्र फैसला लिया तो थूक भी देते तो वो थूक में दब के मर जाता पुलिस वाला है। और मानना शुरू करते ना, फट जाती, पूरी की पूरी फट जाती और लाल हो जाती, समझे, नाक की नस फट जाती, नक्सली भूतनी का खून उतरता तुम्हारा और नीचे तक गिरता, टप 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 टप, पता नहीं चलता, समझे। तो ये जो आतंकवाद मचा रहे, आप सभी को, जितने देशवासी हैं जो समझदार हैं, जो अमन और चैन और शांति चाहते हैं भारत में, संयम बना के रखें, लड़े नहीं। क्योंकि ऐसे नफरती वायरस कीड़े पुलिस में, प्रशासन में, बस में, रेल में, ट्रेन में, जैसे ट्रेन हादसा हुआ, कहाँ हुआ था? जयपुर मुंबई ट्रेन में, जो दाढ़ी और टोपी देख के गोली मारी थी उसने, और कहा था भारत में रहना है तो योगी मोदी को वोट देना होगा, तो गोली मार दी थी, समझे। उन मजदूरों के, उन मजलूमों के जो अपने बच्चों से मिलने आ रहे थे, उनके बच्चे उनका इंतजार देख रहे थे कि हमारे अब्बू आ रहे होंगे, काम करके लाए होंगे, खिलौने लाए होंगे, मिठाई लाए होंगे, उनकी लाशें जाती, उनके बच्चे कैसे बिलखे रोए होंगे, बड़ी भैंसी दरिंदे छोड़ रखे पुलिस की वर्दी में, सुरक्षा कर्मियों की वर्दी में, जो रक्षा करनी चाहिए औलाद मारे। अरे तेरा भूत उतर जाता, 10 मिनट और रुक जाता, नमाज पढ़ लेता, तेरे को परेशानी थी, बोलता, मैं जो नमाज पढ़ रहे हो उसमें तुम मारेगा। तो कहां से आए हैं नफरती वायरस, नफरती कीड़े? कौन सी प्रयोगशाला से पैदा होने? जबकि इस देश के अंदर जो बात उठनी चाहिए वो महंगाई, सुरक्षा, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर कोई बात करना नहीं चाहता। लेकिन अंदर जी एक सवाल ये है कि इसकी जांच कैसे कराई जाए, इस पेपर की जो आपके डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, एक बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप, निर्वाचन आयोग पर भी, भाजपा पे भी, सब पे इल्जाम लगाते हुए बता रहे हैं। हम कैसे मान लें ये सच हो सकता है आपकी साजिश हुई है? भाई मेरी साजिश, मैं कहता हूँ इंक्वायरी करो भाई, ये सब जो है मेरी साजिश का की है, सब कुछ है। जहाँ से स्पीड पोस्ट हुई होगी, जो भी डाकघर होगा, वहाँ कैमरे लगे होते हैं कि नहीं? कुछ तो दिखाई देगा। जहाँ से हुआ आदमी की सब चीजें आ जाती हैं, सब पता चल जाता। फिर मैं क्यों उतने करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, ऐसा काम, ये बनाऊंगा चिट्ठे, सारे जितने देश के राज्य हैं सबके मैं बना दूंगा, सारी लोकसभा सीटों का बनाऊंगा, इतनी हिम्मत है। और जिस हिंदू राष्ट्र का मैं विरोध करता हूँ, जिस आतंकवादी मानसिकता का मैं विरोध करता हूँ, उस आतंकवादी मानसिकता का, उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। क्योंकि राष्ट्र भारत है, भारत था और भारत ही रहेगा राष्ट्र। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, समझे, कोई इस्लाम राष्ट्र नहीं है, कोई और अन्य राष्ट्र नहीं है, कोई झंडू राष्ट्र नहीं, कोई। ये सब लोगों को भड़काने का खेल है, भटकाने का खेल है। अपने मूलभूत मुद्दों से जरूरत है देशवासियों को, उन मुद्दों से, मूलभूत जन सुविधाओं से साइड में लगाने के लिए इनको किया जाता है। और ये हिंदू राष्ट्र का मतलब है, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है वो आतंकवादी, मैं खुद कह रहा हूँ।
और ये मुझे आतंकवादी और देशद्रोही साबित करना चाहते हैं और मुझे भी अंदर कर, क्योंकि मैं स्पष्ट होकर राष्ट्रीय हित में आवाज उठाता रहा हूं 35 साल से, आज भी लगाऊं। जब मुझे लगता है कि देश के साथ गलत होता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सीना फटने लगा। और सच बोलता हूं, अगर मैं चोर रहता, डकैत रहता, कोई ऐसे काम किए होते तो आज मैं जिंदा ना बैठा होता और ये सब काम कर रहा होता, तो एमएलए एमपी होता, मिनिस्टर होता, शायद मोदी जी के बगल में बैठा होता कहीं। हमको देश की परवाह है, हमारी आस्था देशवासियों में, हमारी आस्था बहनों में, बेटियों में, बच्चियों में, और सही मायने में यही भारत माता है। कहाँ पहुंचे हैं नंदा जी लेटर? ये मुझे नहीं पता कहाँ पहुंचे। जो एड्रेस है, ये कृष्णा तीरथ के पास एक भेजा था, एक बामसेप के पास भेजा है, एक कोई पत्रकार बंधु है उनके पास भेजा है। तो 3 लेटर हैं, इनको एड्रेस नहीं मिला हुआ था, मेरे यहाँ आने थे, क्योंकि मेरे एड्रेस से मेरे नाम से भेजे गए हैं कि इन लेटरों को मैं भेज रहा हूँ हिंदू राष्ट्र के इस पेपर को, और जाति जनगणना ये जो है मैंने कराई है, या ये जो सरकार के माध्यम से नहीं, मैंने कराई है 2024 की, और मैं भेज रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र जनगणना समुदायवाद, मतलब हिंदू राष्ट्र का मैं समर्थन करता हूँ। ये दिया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है जिसने भी ये लेटर भेजे हैं, और ये लाखों की तादाद में, मुझे लगता है करोड़ों की तादाद में भी हो सकते हैं ये जो भेजे हो। जिसको भेजने का खर्चा इस जो पोस्ट के माध्यम से 30 रुपए का खर्चा है स्पीड पोस्ट पे, तो कौन है जो करोड़ों रुपए गुमराह करने के लिए बर्बाद कर रहा है और एक सच्चे क्रांतिकारी ईमानदार व्यक्ति को बदनाम कर रहा है? तो क्या होगा इस देश का? तो इसमें जरूरत है कि मैं खुद कह रहा हूँ जांच एजेंसी, उन्होंने कहा क्या पता कैसे चले? तो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, ईडी है, सीबीआई है, और जांच जितनी भी एजेंसियां हम काम करें, निष्पक्षता से काम करें। इन सभी एजेंसियों को आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी? नहीं, इन्फॉर्मेशन क्या जरूरत है? आपके इससे बड़ी एजेंसी क्या है? सोशल मीडिया भी तो एक एजेंसी है, पत्रकारिता भी एजेंसी है भाई। सर जैसे आप कह रहे हैं कि ईडीआई और सीबीआई को जांच करनी चाहिए, उससे पहले आपको नहीं लग रहा आपको दिल्ली पुलिस को ये बताना चाहिए और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी चाहिए? देखिए, ये तो करेंगे हम, ये तो करेंगे। मात्र कितने हुए हैं? 2 बजे करीब मुझे लेटर प्राप्त हुए हैं, 2 ढाई 3 बजे, जिसको भी, हाँ, किसी को नीचे मिले होंगे, वो मुझे याद दे के गया। तो हो सकता है फर्जी हो और आप डर रहे काम? नहीं, मैं डर तो हूँ नहीं, डर नाम चीज ही नहीं। क्रांतिकारियों को डर कैसा? डरते तो वो हैं जिन्होंने कुछ गलत काम किया, हमने डरे थोड़ी है, हमने काम ही नहीं किया गलत, तो हम क्यों डरेंगे? डाक पहुंचाने का 7 तरीका ये तो होता है, सरल तरीका मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर भी इसमें जो डाला हुआ किसी का गलत डाला हुआ, मेरा नंबर नहीं है। और जब मैंने उन्हें कॉल किया तो किसी महिला ने उठाया, वो कह रही भैया मैं कल से परेशान हूँ, कल से फोन आ रहे हैं इस नाम से, क्या आप नंदा भाई राजपूत बोल रहे हैं? नाम मेरा, पूरा एड्रेस मेरा, फोन नंबर किसी और का है। तो हम पूरा का पूरा फ्रॉड। अब ये कौन है, इसकी जांच कौन करेगा? यानी सरकार करा रही है काम, और सरकार की जांच एजेंसियां। रही बात लिखित रूप में कंप्लेंट देने की, ऑनलाइन भी कंप्लेंट करेंगे हम, लिखित रूप में भी करेंगे, जो भी है हमारी फॉर्मेलिटी जो करनी है। बाकी इंसाफ और न्याय की तो उम्मीद नहीं है, न्याय और इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े जो विपक्ष है वो क्या कर रहा है? वो न्याय और इंसाफ को लेकर यात्राएं निकाल रहा है, जबकि निकालनी किसको चाहिए? ईवीएम के खिलाफ, किसानों के समर्थन में ये यात्राएं नहीं निकलनी। बहन बेटियों के जो बलात्कार हुए, चाहे मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाया, चाहे ये जो हुआ कानपुर में दलित बच्चियों के साथ, उसके बाद सुकेश के साथ हुआ रामपुर में जो गोली मार दी पुलिस ने, अब ये कल जो हुआ उसके पिछवाड़े पे लात मारी जो बेचारा नमाज पढ़ रहा था। तो ये कौन लोग हैं? इनका न्याय कौन करेगा? इन्हें कौन एनकाउंटर करेगा ऐसे वैसी दरिंदों को? इसकी नौकरी के साथ साथ इसको जिंदगी भर के लिए जेल में डालना चाहिए ऐसे पुलिस कार वाले को, इसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा, उसका दिमाग खराब है तो इसको तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करंट दिया जाए खोपड़ी में, तब सही होगा। ये अरे सही लोग नहीं है, क्योंकि जानबूझ के करा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, लोगों का दिमाग भटका रहे हैं, ताकि मूलभूत जो मुद्दे हैं ईवीएम का है, जो बलात्कार हो रहे हैं, इसके खिलाफ जो आवाज बुलंद हो रही है, जो किसान अपनी मांगे कर रहे हैं, उसको दबाने के लिए काम किया जा रहा है, और उसमें सम्मिलित है विपक्ष। सबसे बड़ी परेशानी है कि राहुल गांधी न्याय और इंसाफ मांगता क्यों नहीं है जब बलात्कार होता मणिपुर में? और न्याय इंसाफ क्यों नहीं मांगा जब वहां हुआ हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ, उन्नाव में हुआ, और तुम्हारे पिंकी लोधी के साथ हुआ बुलंदशहर में, उसके बाद वहां हुआ क्या नाम है इसमें बदायूं में। और न्याय इंसाफ की बात करते किसानों की, वो जो आदर्श डैनी है उसके लड़के ने जब गाड़ी चला दी, मार दिए लोग किसान, उनको विट्ट कर दिया जा रहा, गृह मंत्री बना के रखा जाता। न्याय किससे मांगोगे? इंसाफ किससे लोगे? समझो, जो बहन बेटियों का करता बलात्कार, हम क्रांतिकारी हैं, आने वाला समय हो बलात्कारियों सुन लो, हमारा जब समय आएगा ना
तो हम न्याय और इंसाफ नहीं, जो बलात्कारियों का सामान साफ करवा देंगे भूतनी को, समझ लेना मैं क्रांतिकारी हूं, डरता नहीं हूं। कहां ले जाओगे? गोली तो मारोगे, जान से ही तो मारोगे, मगर तुम नहीं मरोगे क्या? भूतनी क्यों? क्रांतिकारी हूं, भूती बन जाऊंगा मरने के बाद भी, समझ गए? और जितना यासी करते हो ना, उन्हीं लुगाइयों में घुस के भूतने वालों सामान साफ करूंगा सबका, मरने वाला नहीं हूं मैं, क्योंकि हम क्रांतिकारी हैं, छोड़ते नहीं। और फिर मैं कहता हूं, आज जरूरत है क्रांति की देश को, कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। हम मिलाएंगे और खाक में करेंगे इनको, जितने भी तानाशाह हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, आतंकी हैं, जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जांच एजेंसी ईमानदारी से काम करे, सब विपक्ष के पीछे, सब गरीबों के पीछे है, और लोग क्या कह रहे हैं? कोई ठेला लगा रहा, कोई पकौड़ा लगा रहा, कोई कुछ लगा रहा है। इससे लगाने से बिक कहां रहे? तमाशा करने से कुछ नहीं होगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। डरे हुए हैं सब, क्यों डर रहे हो भाई? डरने की क्या जरूरत है? निकलो बाहर, समझे नहीं? अपने घरों से बाहर तो निकलो, कितने मरोगे? नहीं, दहशत में तो तुम रोज मर रहे हो, तिल तिल करके मर रहे हो, अटैक हो रहे हैं, मर रहे हो तुम। ईमानदारी से बाहर आओ, कितनी गोली चलाएगी पुलिस? अपने हक और अधिकार, ईवीएम का विरोध करो। ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन, समझे? ये है। और जब तक रहेगी इलेक्शन बेईमान मशीन, तब तक बैठे रहेंगे ढोंगी, पाखंडी, कमीन। और अपनी सरजमीन को बचाना है, हमें एक होना है। फिर मैं कहता हूं, जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत।